हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं कैपी सर। आज मैं आप लोगों को वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ाने जा रहा हूं। वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वर्ग किसको कहते हैं और वर्गमूल किसको कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। वर्ग वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। SQUARE स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। होता क्या है वर्ग? तो किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को, किसी भी संख्या या किसी भी अंक को स्वयं अर्थात अपने आप से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को अपने आप से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। चलिए इसको डिफिनेशन भी लिख देते हैं। किसी अंक या संख्या को अपने आप अर्थात स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहा जाता है। क्या कहा? वर्ग संख्या समझ गए होंगे। नहीं तो जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 है। चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 2 है। अब 2 का वर्ग 2 के वर्ग को लिखेंगे 2 स्क्वायर। वर्ग को यहाँ पर स्क्वायर लिखे हैं तो स्क्वायर में लिखे पढ़ा जाता है 2 स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। और 2 का वर्ग क्या होगा? 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना 2। स्क्वायर में कितना है? 2 है तो 2 गुना 2 आधार के 2 बार गुना तो 4। यानी आपके 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। उसी तरह से 3 का वर्ग यदि देखा जाए तो 3 का वर्ग क्या होगा? इधर आपका हो गया वर्ग संख्या। अब इसमें आपका हो गया 3 गुने 3 बराबर 9। अब उसी तरह से 4 का वर्ग लिखिएगा तो कितना होगा? 4 गुने 4 बराबर 16। और 5 का वर्ग 5 गुने 5 बराबर 25। और 6 का वर्ग लिखिएगा तो 6 गुने 6 बराबर 36। भागिएगा मत। ये मत सोचिएगा कि हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। मैं इस पर क्या पढ़ाऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा देख करके और बंद मत कर दीजिएगा कि हम तो जानते हैं। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। मैं जो आप लोगों को शुरू किया हूं तो ये मत सोचिएगा कि जैसे कि वर्ग आप लिख दिए तो हम जानते हैं। बहुत हम जानते हैं, क्या देखना है। आप कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। जानते हैं ये कहाँ तक आता है? जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे सब में आपको आता है। आप कहेंगे तब तो हम पासे हो जाएंगे। अरे नहीं होइएगा। ये तरह तरह से चेंजिंग करके आता है और एक और तरह से चेंजिंग हो जाता है। और किस तरह से कैसे चेंज होगा वही हम बताने आपको जा रहे हैं। नहीं तो हम भी 2 लेकर कह देते कि इसी तरह से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या होगा।
चलिए देखिए, इसके बाद 7 का यदि आप वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा? 7 गुना 7 49, 7 49। अब 8 गुने 8 बराबर 64। अब इसके बाद 9 का वर्ग लिखिएगा तो 9 गुने 9 बराबर 81। 10 का, अब 10 का देखिए यहाँ लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हैं। अब इसमें 1 का नहीं है ना, तो अब देखिए 1 का लिखिए। 1 का, एक एक ऐसा संख्या है जिसका वर्ग एक ही होता है। यदि प्राकृत संख्या की श्रेणी में ऐसा देखा जाए तो एक ऐसा संख्या होगा जिसका वर्ग 1 होता है। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 के स्क्वायर बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। अब 1 का वर्ग हुआ 1। मैंने आपको बताया कि पूरा वीडियो देखिएगा, भागिएगा मत। मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ये तो वर्ग देख लिए ना, ये ध्यान से देखिए 9 तक और 10। इधर भी ध्यान से देखिए 1 से लेकर के 100 तक। अब देखिए कि बाएं में आपका लगातार संख्या आया है, यानी 1 से लेकर के 10 तक आपका लगातार संख्या है। इधर देखिए 1 4 9 6 5। काका क्या क्या आपने देखा? काका देखला, फिर से देखो काका के। 1 4 9 और 6 और 5। अभी काका के अलगे लिखला। 1 4 9 6 5। अब एकरा से आगे बढ़ के देखो, फिर 6 तो 6 यही जो, फिर 9 यही जो, फिर 4 यही जो, फिर 1 यही जो। यानी 1 से लेकर के कौन कौन होता? 1 4 9 6 5। ऐसे तो याद ना हुई, तो ऐसे कर लो। 1 4 5 6, एक बाद में 9। बारिश होता हो, जानते हो कितनी एलर्जी हो जाला जब बारिश होला था। तो याद कर लीजिएगा, किसी वर्ग संख्या का अंक 1 4 5 6 और 9 से होगा। ये आपको याद करना होगा। क्या याद करना होगा? कि किसी, अब ऊपर वाला मिटा देते हैं इसको, क्योंकि ऊपर वाला जब मिटा देंगे ना हमसे लिखा जाएगा। किसी वर्ग संख्या का अंक 1 4 5 6, यहाँ ताथा लगा दीजिए ना, हो जाएगा तथा, या और भी इसके स्थान पर लिख सकते हैं, तथा या और, या कर दीजिए, छोड़िए सबसे बात अच्छा होगा। या 9 से होता है, क्या होगा?
किसी वर्ग संख्या का अंत 1, 4, 5, 6 या 9 से होता है। अब एक चीज आपका बच गया 0। तो वर्ग संख्या का अंत डबल शून्य के साथ हो सकता है। किसी संख्या के अंत में यदि डबल 0 हो तो वर्ग संख्या हो सकता है। अब इसको कह रहे हैं कि हो सकता है। किसी वर्ग संख्या का अंत रखना से होता है। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो। किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो वह वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या हो सकता है। वर्ग संख्या हो सकता है। तो क्या आप पढ़ लिए कि किसी वर्ग संख्या का अंत से होता है। यदि वर्ग संख्या होगा तो उसका अंत इससे होगा। अब यह निसेसरी नहीं है कि जिस संख्या का अंत होता इससे होगा वो वर्ग संख्या होगा। नहीं तो इसमें जानते हैं क्या लिख रहे थे कि किसी वर्ग संख्या का अंत हमेशा से होता है, लेकिन इसमें हमेशा नहीं जोड़े हैं। तो होता है, इसमें संभावना हो सकती है कि नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 11 वर्ग संख्या तो नहीं है, 21 वर्ग संख्या नहीं है, 31 वर्ग संख्या नहीं है। अब उसी में 121 वर्ग संख्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि वर्ग संख्या होने के लिए ये अंक नेसेसरी है कि आपका आएगा। अब कहिए कि 2 आएगा तो वर्ग संख्या होगा क्या? कभी नहीं होगा। यदि किसी संख्या का अंत, अब देख लिए इसमें जो संख्या बच गया उससे हो तो नहीं होगा। चलिए इसको हम इस साइड से मिटाते हैं। हो जाएगा आपका जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं का अंत 2, 3, 7 या 8 से होता है, जिन संख्याओं का अंत 2, 3, 7 या 8 से होता है, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। कह रहा है कि जिन संख्याओं का अंत 2, 3, 7 या 8 से होता है, वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यह आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह कभी नहीं होगा। किसी भी संख्या को देख लीजिए उठा करके कि उसका अंत यदि 2 से हुआ हो
तो कहिए कि वह परिपूर्ण वर्ग होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या आप नहीं ढूंढ सकते कि जिसका अंत 2 से हो और वह परिपूर्ण वर्ग हो। यदि ऐसा ढूंढिएगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि हाँ सर हमने एक संख्या ढूंढा है जिसके अंत में 2, 3, 7 या 8 में से कोई है और वह परिपूर्ण वर्ग है। ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, एक चीज इसमें और होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ये चीज देख लिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि वर्गमूल क्या है। ये तो अभी वर्ग के विषय में पढ़ा है। अब आगे पढ़ाएंगे कि वर्गमूल क्या है और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। वीडियो से बने रहिएगा। आप लोगों को लॉन्ग में विधि भी बताएंगे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट विधि भी बताएंगे। बस आपको वीडियो से बने रहना है, देखते रहना है और उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहना है और अपने पढ़ने वाले सहपाठियों के बीच शेयर करते रहना है। बस स्टार्ट कर दिया है तो ख़त्म करेंगे ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।